रहमानिर्रहीम सैयदना करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज हम ऑनलाइन लेक्चर के चौथे लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब हूँ मैं। आज हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे आज उनको वाइंड अप करेंगे और आज उनकी 8वीं प्रॉपर्टी को डिटेल से डिस्कस करेंगे। एंड दैट 8th प्रॉपर्टी इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। कल आपने एक पढ़ी थी आइसोमॉर्फिज्म। आइसो का मतलब सेम था, लेकिन यहाँ पे पोली का मतलब क्या होगा? मैनी मतलब कई। एंड मॉर्फिज्म कल भी बताया था क्रिस्टलाइन शेप यानी स्ट्रक्चर्स, यानी एक ही कंपाउंड होगा और उसकी दो या दो से ज़्यादा क्रिस्टलाइन शेप्स होंगी, और वो कंपाउंड जो आपको एक या एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर या क्रिस्टलाइन शेप शो करता है उसको हम उस कंपाउंड को पॉलीमॉर्फिक कंपाउंड कहते हैं। लेकिन जो क्रिस्टलाइन शेप्स बनती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वो एक दूसरे का क्या होते हैं? पॉलीमॉर्फ्स। यानी एक दफा फिर से सुन लें, वो कंपाउंड जो एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन शक्लों में पाया जाता है उस कंपाउंड को पॉलीमॉर्फिक कंपाउंड कहते हैं, और जो क्रिस्टलाइन शेप जिनमें वो एग्जिस्ट करता है, मौजूद होता है, उनको हम पॉलीमॉर्फ्स कहते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे कंपाउंड एक ही है, इसीलिए उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी, मगर शक्ल डिफरेंट होने की वजह से, अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट होने की वजह से, जो शक्ल डिफरेंट होती है इसकी वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो ये बात ज़हन में रख लें। किसी भी कंपाउंड की जो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में मौजूद होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, क्योंकि कंपाउंड तो एक ही होता है, लेकिन उनमें स्ट्रक्चर डिफरेंट, एटम के या पार्टिकल्स के अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, क्रिस्टलाइन शेप डिफरेंट होती है। क्रिस्टलाइन शेप डिफरेंट होने की वजह से इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं, मगर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। आइए हम उन दो कंपाउंड जो आपकी बुक में मिसालों के तौर पर दिए हुए हैं उनकी क्रिस्टलाइन शेप के नाम देखेंगे कि जैसे सिल्वर नाइट्रेट, ये वो कंपाउंड है जो आपको दो शक्लों में मिलता है, दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है। एक रोम्बोहेड्रल, दूसरी ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, ये दो शेप्स हैं जो जिसमें सिल्वर नाइट्रेट एग्जिस्ट करता है। आगे दूसरा कंपाउंड जो मिसाल के तौर पर दिया हुआ है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट भी आपको दो शक्लों में मिलता है, लेकिन एक शक्ल में वो आपको ट्राइगोनल शेप में मिलता है, दूसरा आपको ऑर्थोरोम्बिक शेप में। आपने इन नामों से परेशान नहीं होना। इंशाअल्लाह जब हम क्रिस्टलाइन शेप्स को डिस्कस करेंगे ना, यानी क्रिस्टल लैटिस को डिस्कस करेंगे, तो तब हम इनके नाम भी देखेंगे और इनके स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे कि ये ज्योमेट्रिकली किस तरह बनते हैं। ठीक है, अब सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी यानी 9th प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज एलोट्रोपी। एलोट्रोपी याद रखिएगा, ये कंपाउंड्स के लिए नहीं मुख्तस है। पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो कंपाउंड के लिए मुख्तस था, जैसे ये वाले दो कंपाउंड थे, लेकिन एलोट्रोपी मुख्तस किसके लिए होगा? एलिमेंट के लिए। इसमें एक एलिमेंट आपको दो मुख्तलिफ क्रिस्टलाइन शेप्स में मिलेगा। ठीक है, और उस एलिमेंट को हम एलोट्रोपिक एलिमेंट कहेंगे, और जो जिन क्रिस्टलाइन शेप में ये आपको मिलेगा उन्हें हम क्या कहेंगे? एलोट्रोप्स
या एलोट्रोपिक फॉर्म्स। ठीक है, ये एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहलाएंगी। ये मैंने आपको मिसाल के तौर पर ए फर्ज करें कोई एक एलिमेंट है, कोई भी है, अब इसकी दो क्रिस्टलाइन शेप हैं सी और डी। ठीक है, तो ये सी और डी इनकी दो क्रिस्टलाइन शेप्स हैं। अब ये क्रिस्टलाइन शेप्स क्या कहलाएंगी? एलोट्रोपिक फॉर्म्स। और इस कंपाउंड, इस एलिमेंट को हम क्या कहेंगे? एलोट्रोपिक एलिमेंट। इसकी बड़ी सिंपल सी 3-4 मिसालें हैं। अगर आप देखें, सल्फर एक एलिमेंट है, अब ये आपको दो शक्लों में मिलता है, रोहम्बिक या मोनोक्लिनिक में। ठीक है, अब इसी तरह अगर आप इसकी दूसरी मिसाल देखें, कार्बन, ये आपको 3, बल्कि ये भी 2 आपको क्रिस्टलाइन शेप में मिलता है, एक क्यूबिक और एक हेक्सागोनल। क्यूबिक शेप में ये डायमंड की शक्ल में होता है, हीरे की शक्ल में होता है, लेकिन हेक्सागोनल शेप में 6 कोनों वाली शेप में ये आपको ग्रेफाइट की शक्ल में मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ही एलिमेंट है, इसके 2 क्रिस्टलाइन शेप में, क्यूबिक और हेक्सागोनल। और क्यूबिक शेप में इसका नाम डायमंड होगा और ये डायमंड की शक्ल में होगा, और ग्रेफाइट जो होगा वो हेक्सागोनल शेप में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब इसी तरह तीसरी एग्जांपल देखें, तो तीसरी एग्जांपल में आपके पास एक एलिमेंट है जिसका नाम है टिन। टिन की सिंबल क्या होती है? SN। और ये भी आपको 2 शक्लों में मिलता है, ग्रे टिन और वाइट टिन। जो ग्रे टिन है उसकी शेप क्यूबिक होती है और वाइट टिन की शेप क्या होती है? टेट्रागोनल होती है। आपको मैं फिर से समझा दूं, बता दूं, ये क्यूबिक, टेट्रागोनल, रोम्बोइड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, ये इंशाल्लाह शक्लें हमने बाद में डिस्कस जरूर करनी हैं। आपने इन शक्लों के नाम याद करने हैं, इनकी शक्लें कैसी होती हैं वो इंशाल्लाह आपको अगले 1 या 2 लेक्चर्स में आपको मैं बता दूंगा। आइए अब हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिस्कस करें, विच इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर के बारे में आप चैप्टर नंबर 5 9th क्लास की केमिस्ट्री की बुक में लास्ट टॉपिक था, वह आप उसे पढ़ भी चुके हैं। इसमें ये वो टेम्परेचर है जिस पर किसी भी सॉलिड की, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे वो कंपाउंड हो, उसकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं वो कोएग्जिस्ट करती हैं, यानी इक्विलिब्रियम में 2 शक्लें एक ही वक्त में एक ही टेम्परेचर पर दोनों इकट्ठी मौजूद हों। किसी भी कंपाउंड की 2 शक्लें या 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म एक ही वक्त में एक टेम्परेचर पर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करें, तो फिर इस टेम्परेचर को हम क्या कहलाते हैं? क्या कहते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, इसकी मिसाल ऐसे ही है कि इस टेम्परेचर पे एक क्रिस्टलाइन फॉर्म किसी भी कंपाउंड की दूसरी में चेंज होती है, उसी टेम्परेचर पर दूसरी जो है वो पहली में चेंज हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों को एग्जिस्ट करती हैं इस टेम्परेचर पे। को एग्जिस्ट का मतलब है इकट्ठी वजूद बरकरार रखती हैं। हाँ, अगर इस ट्रांजिशन टेम्परेचर से अगर आप टेम्परेचर ज्यादा कर देंगे तो वो दोनों फॉर्म में नहीं होगा, बल्कि उसमें से किसी एक शक्ल में वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर बिलो कर देंगे तो फिर वो दूसरी शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ अबाव एंड बिलो सिर्फ एक शक्ल, ट्रांजिशन टेम्परेचर से अबाव और बिलो सिर्फ एक क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट करती है, मगर ट्रांजिशन टेम्परेचर पे दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं। आपकी बुक में इसकी 5 एग्जांपल्स थी, मैं आपको यहाँ पे 3 एग्जांपल्स के साथ इक्तफा करूंगा। आप इन्हीं को 3 को ही याद कर लीजिएगा, जिसमें आपको ग्रे टिन जो अभी आपने ऊपर पढ़ा क्यूबिक शेप में होती है, व्हाइट टिन जो टेट्रागोनल शेप में होती है पढ़ा हुआ है आपने। आप देखें ये दोनों किस टेम्परेचर पर कोएग्जिस्ट करती हैं? 11.2 पे, यानी 11.2 से ज्यादा टेम्परेचर पे व्हाइट टिन यानी टेट्रागोनल शेप होगी, 11.2 डिग्री सी के टेम्परेचर से ग्रे टिन यानी क्यूबिक शेप होगी। कोई एक शेप इससे अबव एंड बिलो एग्जिस्ट करेगी। हाँ, इस टेम्परेचर पर दोनों को एग्जिस्ट करेंगे। को एग्जिस्ट का मतलब है इकट्ठे अपना वजूद बरकरार रखेंगे, यानी इस टेम्परेचर पर क्यूबिक टेट्रागोनल में और टेट्रागोनल क्यूबिक में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो ये एक इक्विलिब्रियम कायम कर देते हैं इस तरह वो।
आगे दूसरी मिसाल में अगर आप देखें सल्फर की भी शेप आपको मैंने आपको बताई दो तरह की होती है, एक होती है रोहम्बिक और एक होती है मोनोक्लिनिक। ठीक है, अब मोनोक्लिनिक और रोहम्बिक दोनों किस टेम्परेचर पर इकट्ठी अपना वजूद बरकरार रखती हैं, वो है 95.5 डिग्री सी। लिहाजा सल्फर का ट्रांजिशन टेम्परेचर 95.5 डिग्री सी होगा। इसी तरह अगर आप तीसरे कंपाउंड की भी मिसाल ले लें, जैसे पोटाशियम नाइट्रेट, इसकी दो शेप्स हैं, एक ऑर्थोरोम्बिक और एक रोम्बोहेड्रल। अब पोटाशियम नाइट्रेट की बात करें तो पोटाशियम नाइट्रेट, अब ये किस टेम्परेचर पर इसकी दोनों शक्लें को एग्जिस्ट करती हैं, 128 डिग्री सी पर। लिहाजा पोटाशियम नाइट्रेट का ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होगा, 128 डिग्री सी। इसके अलावा आपके पास दो मिसालें और भी हैं, वो आपके पास कंपाउंड की हाइड्रेटेड और डिहाइड्रेटेड फॉर्म में है, याद कर सकते हैं तो आप कर लीजिएगा, उनके टेम्परेचर ही याद रखने हैं, उसको आप जस्ट पढ़ लीजिएगा। उसके बाद लास्ट में बहुत अहम बात, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी एलिमेंट का ट्रांजिशन टेम्परेचर जिस पर उसकी दो एलोट्रोपिक फॉर्म या किसी भी कंपाउंड का ट्रांजिशन टेम्परेचर जिस पर उसकी दो क्रिस्टलाइन फॉर्म को एग्जिस्ट करती हैं, उसे हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं ना। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर हमेशा उस कंपाउंड के या उस एलिमेंट के मेल्टिंग पॉइंट से हमेशा क्या होगा, कम होगा। मतलब मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि अगर आप सल्फर की मिसाल ले लें, सल्फर का ट्रांजिशन टेम्परेचर 95.5 डिग्री है। अब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तकरीबन 110 के करीब है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है और ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है, कम है। तो इसका मतलब है कि ट्रांजिशन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर दोनों फॉर्म्स को एग्जिस्ट करती हैं। चलें, आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम अपनी नेक्स्ट जो शेड्स ऑफ क्रिस्टल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और कल के लेक्चर में या परसों के लेक्चर में आपको ये जो टेट्रागोनल, क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ये सारी शेप्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों ऐसी होती हैं और किस तरह ये बनती हैं। तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में उनको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। कोई मसला हो तो आप ग्रुप में इनबॉक्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।